हे एवरीवन, दिस इज संदीप अगेन। मैं आप लोगों को फिर से एक बार करता हूँ स्वागत अपने इस चैनल पे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई विल टीच यू अ न्यू टॉपिक विच इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एज वेल एज आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एज वेल। एंड यस, हियर इज अ मैसेज फॉर ऑल दोज हु आर न्यू व्यूअर इन दिस चैनल। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स उनको बताना चाहूँगा कि टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोस को तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करें। फ्रॉम देयर यू ऑल विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द वीडियोज विच आई हैव अपलोडेड। एंड प्लीज़ आप उन सारी वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पे नाउन की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी और आई होप आपको समझ में आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल सो दैट यू कुड गेट ऑल माई लेटेस्ट अपडेट्स. So let's start today's class. So everyone, today I will teach you that what interrogative pronoun. पहले देखिए जानते क्या है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बेटा देखिए एक ऐसा प्रोनाउन होता है विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव आई होप आप लोग जानते हो कि काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन का पूछना, यानी कि ऑल दोज वर्ड्स विच आर लाइक बीइंग यूज्ड टू व्हाट, टू आस्क क्वेश्चन, जिनका इस्तेमाल हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, वहां पे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे देखिए मैंने व्हाट का इस्तेमाल किया बेटा, तो व्हाट किया है यहाँ पे, दिस इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु विल गिव यू द मनी, आपको पैसा कौन देगा। सो हियर व्हाट, हु क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। विच इज योर बुक, कौन सी बुक आपकी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सो पहली चीज कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होता है बेटा जिसका इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। अब देखिए कुछ हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने पढ़ाया था उसके कई सारे रूल्स आपको याद होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हु की। तो देखिए बेटा हु का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, जहां पे हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और उसकी मीनिंग हमारे हिंदी में क्या बने, कौन। जैसे कि तुम कौन हो, हु आर यू। यहां पे जो हु क्या है बेटा, दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कहीं पे देखिए हु क्या था बेटा, दैट वाज लाइक रिलेटिव प्रोनाउन। कहीं पे यही हु आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका एडजेक्टिव भी बन जाएगा। तो इन सब चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। और ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि हु आर यू, तो यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए। ऐसे हु के बाद बेटा आता है हुम के बाद आता है हुज। हु सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हुम बेटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस। एंड हुज होता है क्या, पॉसेसिव केस। जिन्होंने मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोस देखी होगी, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बात फिर से मैं रिपीट कर दूं बेटा, हु और हुम का यूज हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ करते हैं। कभी भी हु और हुम का इस्तेमाल प्लीज आप किसी नॉन लिविंग एनिमल्स या बर्ड्स के साथ बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर तो हम एनिमल्स के साथ में किसका यूज करेंगे। जिन्होंने पास्ट वीडियोस देखी होंगी, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि बेटा हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे विच। अगर कहीं पे आपको नॉन लिविंग मिल रहा है या फिर एनिमल्स या बर्ड्स मिल रहे हैं, तो वहां पे बेटा आप क्या इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं एग्जाम्पल्स को और समझने की कोशिश करते हैं। हियर इज द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। सो एवरीवन, हियर आर द एग्जाम्पल्स। सो लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई हैव टेकन, और देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दैट हु डैश सब्जेक्ट। सो बेटा हमेशा याद रखिए कि हु का जो यूज करते हैं हम, हु का यूज हमेशा हम करते हैं टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो व्हाट वी यूज, वी ऑलवेज यूज हु। लाइक लुक, दिस इज द क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि राहुल मार्केट जा रहा है, कौन मार्केट जा रहा है, राहुल, तो सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट बेटा कौन है, राहुल है। और अगर देखिए इसी पे बेस में क्वेश्चन बनाना चाहूं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है। एंड ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जब कहीं भी आपको अगर कौन की मीनिंग आ रही हो
तो यू आर सपोज टू यूज क्या, हु। अब हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हु इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है। अब यानी कि हम हु को हटा सकते हैं और हु की जगह पे जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर मैं बोलूँ राहुल मार्केट जा रहा है तो व्हाट आई विल से, राहुल इज गोइंग टू मार्केट। सो दिस विल बी द आंसर एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सब्जेक्ट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हु होता है बेटा, दिस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। ठीक है, हम जो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज कर रहे थे तो वहां बेटा इसका इस्तेमाल किसी तरह क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं यूज हो रहा था, इसका यूज हो रहा था किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा था। हाँ, तो जब मैंने व्यक्ति बोल ही दिया तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी नॉन लिविंग की बात हो, ठीक है, तो वहां पे आप बेटा कभी भी हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आप हमेशा इसका यूज किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, किसी पर्सन के लिए करेंगे और किसी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं बेटा यहाँ पे होम की। सो होम के फ्रंट पे आपने देखा होगा हमने लिखा है ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट लिखा है बेटा, देखिए होम की पहले मीनिंग जान लेते हैं। होम मतलब क्या होता है, किसको या फिर किसकी। दिस विल बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। कभी भी अगर आपके बेटा हिंदी के क्वेश्चन अगर इनकी मीनिंग निकल रही हो, देन यू आर सपोज टू यूज व्हाट, होम। और होम का जो यूज होता है, इसका यूज हम किसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट। और आप सब लोगों का यूं पता होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हु हैज ही इनवाइटेड, यानी उसने किसको इनवाइटेड किया, सो लुक आंसर यहां पे क्या आएगा, आंसर में बोलूंगा ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। लेट्स सपोज दिस विल बी द आंसर। सो आप यहां पे देखिए जो हूम का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, हिज फ्रेंड आ रहा है। और अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट पूछूं तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिज फ्रेंड क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो यहां से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होम की पहली मीनिंग आपके दिमाग में क्या फिट होनी चाहिए कि होम की मीनिंग क्या होती है, फिर किसको या फिर किसकी। ये ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह ये यूज होता है। सो whom has he invited, यहां पर देखिए क्या है, he has invited his friends, यानी कि यहां पर जो his friends है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट नंबर में देखिए हम लोग बात कर देंगे इसकी whose की। तो whose मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी बताया हुआ था कि whose का इस्तेमाल बेटा हमेशा आप किसी नाउन का किसी अधिकार जब आपको बताना हो, यानी पोसेशन बताना हो, क्या बताना हो, पोसेशन, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, वहां पे आप यूज करते हैं whose। So here is the one example which I have taken here, that whose is that car। यहाँ पे क्या है, whose is that car, वो कार किसकी है। जब अधिकार की बात यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि that car is mine, कि वो कार क्या है, मेरी है। तो कभी भी आपको किसी मालिक की पता करना हो, मालिक की तलाश करना हो बेटा, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, whose का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये ग्रामर समझ में आ गई होगी। हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी कुछ और लोग बोल सकते हैं कि सर क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे पूछे तो क्या मतलब होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बेटा कि whose is that car। क्वेश्चन अगर हम ऐसे में पूछे कि whose car is that, मतलब whose के बाद में मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, कार अप्लाई कर दिया। तो सर आप अब बताइए बेटा कि ये जो whose है, क्या ये whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रह गया है। तो मैं बेटा यहाँ बोलूंगा नहीं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव ये प्रोनाउन नहीं रह गया है। देखिए कभी भी किसी नाउन के पहले, किसके पहले, नाउन के पहले अगर ये सारे वर्ड यूज हो जाते हैं तो हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा बेटा कि ये फिर कभी भी प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार क्या है, नाउन है, और कार के बिफोर में क्या यूज हुआ है, whose का इस्तेमाल हुआ है। तो हियर दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे बात करूं, अगला क्वेश्चन बेटा क्या था स्टार्टिंग में, whose is that car। यहाँ पे देखिए कार है, कार के पहले that का यूज हुआ है।
रिमेंबर मैंने प्रोनाउन में आपको बताया हुआ था पढ़ाते हुए, जब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था। यहाँ पे आप लोग बताने की कोशिश करिए कि ये जो दैट है ये क्या है, क्या यहाँ पे ये दैट प्रोनाउन है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी शाम को 8 बजे मैं ऑनलाइन क्लास चलाऊंगा, जिसमें कि मैं अभी तक मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस ले रहा था हर एक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का। आज शाम को मैं फिर से लगभग 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो सारे कंबाइंड प्रोनाउन काइंड्स के होंगे, और देखते हैं कि आप उसमें कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हो, तो प्लीज रेडी रहिएगा। सो यहाँ पे देखिए जो दैट दिया गया है बेटा, ये दैट प्रोनाउन नहीं है। ये दैट किसके पहले यूज हुआ है? कार के पहले, मतलब ये क्या हो गया है? ये हो गया है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में काइंड कौन सा हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। आई होप ये बात तो आपको समझ में आई होगी। और अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, जो कि क्या है? विच, और उसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। और देखिए अगर बेटा मैं बात करूं विच के बारे में, तो विच के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन वाले वीडियो बेटा मैंने आपको बताया हुआ था। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो ना देखा हो प्लीज देख लीजिए। बहुत ही यूजफुल ग्रामर उसकी आप लोगों के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो विच होता है, विच का इस्तेमाल ऑलवेज हम किसके लिए करते हैं? फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज यूज फॉर नॉन लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स अलॉन्ग विद ऑल दोज 4 कॉमन नाउन जो मैंने आपको बताया, तो वहां पे आप यूज कर सकती हैं। सो लुक, मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या लिया हो। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो हु और हुम होता है बेटा, उन दोनों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हु सब्जेक्ट को पता करने के लिए, किसी व्यक्ति, अगर व्यक्ति कोई सब्जेक्ट है और उसका आपको पता करना है तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हु। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का पता करना है, वो ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति, कोई लिविंग पर्सन है, तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं? हुम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो विच है, विच का इस्तेमाल बेटा कोई नॉन लिविंग एनिमल या बर्ड्स का पता करने के लिए यूज होता है, चाहे फिर वो सब्जेक्ट हो चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो, इट डजंट मैटर। ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी बताया हुआ था। सो लुक, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लिया हुआ है, लाइक व्हाट, विच इज योर बैग। अब यहाँ पे देखिए जो बैग है, दिस इज व्हाट, नॉन लिविंग। फाइन, तो यहाँ पे अगर आप विच को रिमूव करना चाहेंगे और यहाँ पे अगर आपने क्या अप्लाई कर दिया? हु अप्लाई कर दिया कि हु इज योर बैग, दिस विल बी इनकरेक्ट वन। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। Why? Because here is what? Bag, and bag is a non-living. I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी। So here what we will use? Here we will use which, और ये which क्या कहलाएगा? Interrogative pronoun, जो किसके लिए यूज किया गया है? और ये एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पता करने के लिए। जैसे which is your bag, तो what will be my answer? My answer will be that is my bag, और दिस इज माई बैग। सो हमें क्या आंसर क्या मिलेगा? सब्जेक्ट हमें पता चलेगा। यानी यहां पे देखिए जो विच का इस्तेमाल मैंने किया है, आई हैव यूज दिस टू फाइंड आउट व्हाट सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ लुक हियर, आई हैव टेकन द नेक्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ दीज कलर्स डू यू लाइक मोस्ट। सो आपको यानी बहुत सारे कलर्स है, मैंने उसमें से किसी कलर के रिगार्डिंग किसी से मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। तो देखिए यहाँ पे जो कलर है, डेफिनेटली यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कलर्स की बात हो रही है, विच इज अ नॉन लिविंग। वहां पे इसलिए मैंने क्या यूज किया? विच। यहाँ पे अगर आप बोले कि हुज, या फिर सॉरी हुज हटा कर आप क्या लिख दें? हुम भी लिख दें। सो हुम ऑफ दीज कलर्स, दिस विल बी an incorrect one। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो नेवर यूज ऑल दिस, या यहाँ पे हु का इस्तेमाल करना चाहें, हु ऑफ दिस, सो नो, यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ बेटा आप एक ही वर्ड यूज करेंगे, क्या? दैट इज विच। विच ऑफ दीज कलर्स डू यू लाइक मोस्ट? सो व्हाट विल बी द माय आंसर? आई लाइक रेड मोस्ट। कुछ भी हम अपना कलर आंसर दे सकते हैं, और ये जो आंसर आएगा दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने अभी हु और हुम के केस में देखा, वहां पे सब्जेक्ट के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया, एंड टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट वी हैड यूज्ड व्हाट? वी हैड यूज्ड हुम। बट इन केस ऑफ विच, किसी नॉन लिविंग एनिमल्स, बर्ड्स की बात होगी, तो आप ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट हो चाहे फिर ऑब्जेक्ट हो, दोनों का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? विच का यूज करेंगे। चलिए अब एक नया रूल की बात करते हैं। प्लीज इस रूल को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसको आप 1000 बार स्टार बना के अच्छे से कहीं कॉपी में बेटा लिख लीजिए।
बहुत ज्यादा ये आपके एग्जाम्स में आया करता है। चलो, प्रीपोजिशन प्लस हूं, ये रूल बेटा मैंने आपको आपके रिलेटिव प्रोनाउन में ही बताया था कि बेटा कभी भी अगर कहीं पे प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा क्या यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। कभी भी आप किसी और who या that वगैरह का यूज नहीं करेंगे। ये रूल मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया हुआ था। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी ये रूल है बेटा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो बाय whom की देखिए मीनिंग क्या होती है वो जरा आप समझ लें, किसके द्वारा, ठीक है। टू whom किससे, ठीक है। सो बाय whom was the रामायण written, ये जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा भी, वहां पे भी ये रूल आएगा। सो बाय whom was the रामायण written, बाय यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे लग गया है बाय, तो बाय के साथ अगर हम आप सोचे कि यहाँ पे हम क्या लगा दें, who लगा दें, तो नो दिस विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पर बाय who बेटा इट विल बी इनकरेक्ट, ये सही नहीं होगा। इसके साथ आप क्या लगाएंगे, बाय whom लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, टू whom आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। हम चाहे यहाँ पे हम who लगा दें, टू who आर यू टॉकिंग, नो इट विल बी इनकरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लीज इस रूल को आप अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि कभी भी अगर क्या whom का अगर यानी कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद कोई आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा क्या यूज होगा, whom यूज होगा। यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी ऑफ द अदर प्रोनाउन। कहीं नॉन लिविंग की बात होगी बेटा, मैंने आपको बताया था कि विच का जो पोसेसिव होता है वो भी उस केस में भी आप क्या यूज करेंगे, आप whom ही का इस्तेमाल करेंगे, कुछ और यूज नहीं करेंगे। और अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर देखिए यहाँ पे बेटा ये जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, कई बार ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में यूज ना हो करके ये यूज हो जाता है एंड पे। यानी कि अगर हम ये जो बाई है, बाई को अगर हम एंड में शिफ्ट करते हैं, कहाँ शिफ्ट करते हैं, एंड में शिफ्ट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये जो आपने whom यूज किया है तब ये whom नहीं यूज होगा, तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, who का ही यूज हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा था, टू whom आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम टू को रिमूव करें और टू को हम कहाँ ले जाना चाहें बेटा, एंड में ले जाना चाहें, तो ऑलवेज दिस वन शुड बी इन योर माइंड कि अभी जो whom है whom नहीं रहेगा, नाउ दिस विल बिकम who। तो आई होप ये ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको आपके रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़ाया था वहां में बेटा मैंने एक और प्रोनाउन यूज किया था और वो था व्हाट। तो व्हाट हम किस तरह से जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। प्लीज अच्छे से सुनिएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट की हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो पहली चीज देखिए, व्हाट का जो इस्तेमाल होता है बेटा हमेशा किसके मीनिंग के अर्थ में, क्या। जब कभी क्या का अर्थ आ रहा हो तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, वहां पे आप यूज करेंगे व्हाट। तो आइए यहाँ पे इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको हम देखते हैं, कहाँ कहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एवरीवन हियर आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। चलिए इनको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो लो, फर्स्ट थिंग कि व्हाट का जो बेटा यूज होता है किसके सेंस में होता है, क्या। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है जहाँ पे क्या की मीनिंग आ रही है, ऑन दैट टाइम यू आर सपोज टू यूज व्हाट, दिस वर्ड। आप इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इसका यूज बेटा एज टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो लोग यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा क्या, आई, या फिर यहां भी मैं लिख दे रहा हूं, आई विल गिव आंसर दैट आई हैव बॉट डैश डैश डैश, कुछ भी यहां मेंशन कर सकता हूं। सो व्हाट इज योर फादर, यानी कि आपके फादर क्या हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, माय फादर इज। अब वो डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, क्या है, वट एवर इज हिज लाइक वट प्रोफेशन, दैट ऑल वी मे मेंशन हियर, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या निकल गया, क्या। कहीं भी अगर आपको क्या की अर्थ में कोई भी सेंटेंस लिखना है, सो ऑन दैट टाइम यू आर सपोज टू यूज दिस प्रोनाउन।
आई होप आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। काफी इजी सा टॉपिक है। एंड लेट्स फिनिश द लास्ट वन विच इज एक्सक्लेमेटरी। देखिए बेटा, एक्सक्लेमेटरी अगर प्रोनाउन की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में बस एक ही होना चाहिए, जहां कहीं भी बेटा आपकी इनर फीलिंग, एक्साइटमेंट की बात हो, इनर फीलिंग्स की बात हो, हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सभी की बात होगी, वहां पे आप सिंपली क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज किया गया है। ये एक बहुत ही सिंपल से मैं ट्रिक बता रहा हूं, इससे आपके 100% क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, अटैम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि वो सारे सेंटेंसेस जहां पे इनर फीलिंग्स की बात होगी, सडन फीलिंग्स की बात होगी, जहां पे आप उसको टच ना कर पाओ, ऐसे नाउन की बात होगी, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी जो है प्रोनाउन है। जैसे कि और इसका देखिए पहचान सबसे अच्छा क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ क्या, व्हाट, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। बस यहीं से आप समझ जाए कि इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सक्लेमेटरी बनेगा। इट इज व्हाट यू डोंट नो लॉर्ड कृष्णा। मैंने क्या, व्हाट यू डोंट नो लॉर्ड कृष्णा, मैंने ये क्या किया, बोला कि अरे तुम भगवान कृष्ण को नहीं जानते हो। सुन लो, यहाँ पे क्या है, एक सरप्राइज, एक इनर फीलिंग क्या हुई, एक्सप्रेस हुई। तो जहां कहीं भी इनर फीलिंग बेटा एक्सप्रेस होगी, ऑन द सेम टाइम आप क्या बोलेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। सो विद दिस एवरीवन, प्रोनाउन टॉपिक फिनिश, प्रोनाउन टॉपिक मैंने पूरा फिनिश कर लिया है। एंड विद द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडजेक्टिव। अगर आपको एडजेक्टिव पढ़ना है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। एंड यस, शाम को रेडी रहिएगा विथ लॉट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्वेश्चन से बेटा मैं कवर करूंगा जितने भी मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए, सभी प्रोनाउन के मैं कंबाइंड सीरीज लेके आऊंगा, एक्सरसाइज लेके आऊंगा, उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे सारे रूल्स को उसमें कवर करने की। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंजॉय।